शेयर से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म, यानी एवोल्यूशन जो है होती कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में आज हम रीड आउट करेंगे। एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म हमारा आज का टॉपिक है बच्चे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवोल्यूशन, यहाँ पे एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म 5 शो किए गए हैं, लेकिन ऊपर जो है वो थोड़ी सी इसकी प्रीफेस के बारे में डिस्कस किया गया। जैसे एवोल्यूशन इज सिंपली अ रिजल्ट ऑफ सम इंडिविजुअल in a population surviving and being more effective at reproducing than others in the population, leading to change in relative allelic frequencies। दोबारा सुनिएगा बच्चे, मैं इसकी अगर डिटेल में जाऊं तो जो हमारी रिकमेंडेड बुक है मिलर एंड हार्ले, इसी को कंसर्न करते हैं हम ज़्यादा जो है। तो इसमें बच्चे की एवोल्यूशन इज सिंपली अ रिजल्ट ऑफ सम इंडिविजुअल, कि कुछ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन में जो है उनकी वजह से एवोल्यूशन का मैकेनिज्म हो रहा है। कैसे? वो पॉपुलेशन के अंदर सरवाइव करते हैं बेहतर तरीके से। वो इंडिविजुअल जो बेस्ट जेनेटिक मेकअप रखते हैं, जो इन्वायरमेंट में आने वाली तब्दीलियों को कोप करते हैं, उनका मुकाबला करते हैं, फिर बाद में जो बच जाते हैं बच्चे वो अगली नस्ल में अपने जीन ट्रांसफ़र करते हैं रिप्रोडक्शन के बाद। तो यानी उनका सर्वाइविंग रेट ज़्यादा है एंड बीइंग मोर इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव है रिप्रोड्यूसिंग में देन अदर्स, उनके मुकाबले में जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, जो इन्वायरमेंट का मुकाबला ना कर सके, जो बीमारियों में गिर गए, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहा, लीडिंग टू चेंज इन ए रिलेटिव एलीट फ्रीक्वेंसी। तो जो बच गए उन्होंने अगली नस्ल में अपने जीन ट्रांसफ़र किए, यानी उनका जेनेटिक मेकअप जो है वो अगली नस्लों में चला गया, और जो अपने आप को इवॉल्व ना कर सके वक्त के साथ साथ वो ख़त्म हो गए, जिससे एलीट फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगी। यहाँ पे बच्चे 5 एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म जो है वो बताए गए। वो 5 एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म यहाँ पे नंबर 1 म्यूटेशन, नंबर 2 पे जीन फ्लो है, नंबर 3 पे जेनेटिक ड्रिफ्ट है, नंबर 4 पे नॉन रैंडम मेटिंग है, नंबर 5 पे नेचुरल सिलेक्शन है। ये 5 मैकेनिज्म्स, इनको अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है म्यूटेशन। म्यूटेशन बच्चे आप जानते हैं कि ये सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल जो है होती है। यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी गई कि म्यूटेशन आर चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम। म्यूटेशन जो है ये तब्दीली का नाम है, किसमें? जीन के स्ट्रक्चर में और क्रोमोसोम। क्रोमोसोम और जीन का स्ट्रक्चर जो है बच्चे अगर चेंज हो जाता है, सडन चेंज, जिससे जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को म्यूटेशन में लेके आते हैं। जीन आप सभी जानते हैं बच्चे, पहले भी डिस्कस हुआ, ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि रिजाइड करती है न्यूक्लिक एसिड पे, और यही सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है उसको बनाने में मददगार साबित होती है। These are the origin of all new alleles। म्यूटेशन जो है बच्चे, ये तमाम नए एलील्स जो बनते हैं
उसका सोर्स है। अब अलील क्या है बच्चे? अलील अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन की दूसरी शक्ल अलील, एंड अ सोर्स ऑफ वेरिएशन। अलील जो है वो सोर्स ऑफ वेरिएशन, अलील सॉरी वेरिएशन कह रहा हूँ, म्यूटेशन सोर्स ऑफ वेरिएशन है, दैट मे बी अडॉप्टेड फॉर एन एनिमल। और ये सोर्स ऑफ वेरिएशन जो है ना, ये एनिमल्स को एडॉप्टेशन में मदद देता है, हेल्प आउट करता है। एलील्स बच्चे फर्ज करें किसी भी करेक्टर के लिए एक जीन मौजूद है क्रोमोसोम पे, लोकस, यहाँ पे जीन मौजूद होता है, उसकी दो फॉर्म्स हैं। मिसाल के तौर पे डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील। जैसे कैपिटल ए, स्मॉल ए, तो ये एक ही जीन की दो फॉर्म है। म्यूटेशन दूसरा पॉइंट है बच्चे, म्यूटेशन काउंटर द लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम नेचर। म्यूटेशन जो है ये तलाफी करती है जेनेटिक मटेरियल का जो लॉस हो रहा है फ्रॉम नेचर सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेचर सिलेक्शन यानी सिर्फ सेलेक्टेड इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लिया जाए, उससे भी एलील फ्रीक्वेंसी लॉस होती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, सडन चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। कोई कहत आ गया, कोई तूफान आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई फ्लड आ गया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल की तादाद कम हो गई मरने की वजह से, जो जीन थे उनके पास, जो एलील्स थे उनके पास, सारे के सारे लॉस हो गए। अब एलील फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में म्यूटेशन जो है अपना रोल प्ले करती है, एंड दैट इंक्रीज द लाइक्लीहुड and it increases the likelihood that variation will be present, और म्यूटेशन ही हमें बताती है कि वेरिएशन मौजूद है, that allows some individual to survive future environmental shocks। जो इस काबिल बनाती है will be present that allows some individual to survive future environmental shocks। फ्यूचर में आने वाली जो इन्वायरमेंट की तब्दीलियां हैं उनको मुकाबला करने के लिए बच्चे हमेशा याद रखिए, हमने ये सुना है, हमने ये पढ़ा है कि म्यूटेशन जो है वो लीथल होती हैं, लेकिन याद रखिएगा बच्चे सारी म्यूटेशन लीथल नहीं होती, फ़ायदेमंद भी होती हैं। बाज़ म्यूटेशन न्यूट्रल होती हैं, बाज़ म्यूटेशन लीथल होती हैं, बाज़ म्यूटेशन बेनिफिशियल होती है। हम उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अभी तक म्यूटेशन के जो बेनिफिट्स हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। इन्वायरमेंटल शॉक्स, इन्वायरमेंटल शॉक्स बच्चे, इन्वायरमेंट में जो सख्तियाँ आ रही हैं, खुश्की, ड्राउट, सर्दी, कोल्डनेस या गर्मी, बच्चे इसको बर्दाश्त करना है। शॉर्टेज ऑफ फूड, इन्वायरमेंट है क्या? सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जानदार के इर्द गिर्द जो भी मौजूद है वो इसका इन्वायरमेंट है। उसमें जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, शॉर्टेज ऑफ फूड है, प्रीडेटर प्रे है, उसका मुकाबला है बच्चे, मौसमों की तब्दीलियाँ जो है उनका मुकाबला। तो जितनी ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन होगी उतना ज़्यादा ही इंडिविजुअल जो है वो क्या होगा, उसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होगा। म्यूटेशन आर रैंडम इवेंट्स, रैंडम है बच्चे, यानी कहीं पे भी हो सकती हैं, एंड द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिल्टर हार्मफुल जेनेटिक चेंजेस फ्रॉम द एडवांटेजेस चेंजेस बिफोर दे अकर। अच्छा, जानदार जो है वो यहाँ पे मजबूर है, उसे नहीं पता ये म्यूटेशन जो है इसके लिए फ़ायदेमंद है नुकसानदेह है। अगर तो नुकसानदेह है, हो सकता है कि जो पेरेंट के अंदर नुकसानदेह तब्दीलियाँ आई हैं वो फिल्टर करके अगली नस्ल में सिर्फ फ़ायदेमंद दे सके, ऐसा नहीं हो सकता। न्यूट्रल म्यूटेशन आर नाइदर हार्मफुल नॉर हेल्पफुल टू द ऑर्गेनिज्म। तो जब बात हुई थी कि म्यूटेशन सारी की सारी लीथल नहीं है, कुछ
बेनिफिशियल है, कुछ लीथल है, कुछ न्यूट्रल है। तो जो न्यूट्रल म्यूटेशन है वो ना तो नुकसान करती है ना फ़ायदा देती है। न्यूट्रल म्यूटेशन में अक्सर इन रीजन्स ऑफ डीएनए दैट डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन। बच्चे दो तरह का क्रोमेटिन मटेरियल होता है, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा। जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सप्रेस कर जाता है उसको हम यू क्रोमेटिन में लेके आते हैं, और जो जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सप्रेस नहीं करता उसको हम हेट्रोक्रोमेटिन में लेके आते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन बच्चे याद रखिएगा जनरल नॉलेज के लिए, जनरल इंफॉर्मेशन, कि हमारा 97% के करीब हमारा जेनेटिक मटेरियल अभी तक एक्सप्रेस ही नहीं हुआ। साइंटिस्ट कहते हैं 97% तक हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सप्रेस नहीं हुआ, वो हेट्रोक्रोमेटिन है, कोड नहीं हो रहा। यानी एक्सप्रेस से मुराद ये बच्चे कि उससे प्रोटीन नहीं बन रही, जीन्स तो मौजूद है तो वहाँ पे वो प्रोटीन बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे। तो ये यानी ख्याल किया जाता है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन थी। तो म्यूटेशन की वजह यहाँ पे एवोल्यूशन का बनने का, एवोल्यूशन का मैकेनिज्म में, तो इसी को कंटिन्यू अभी तक अदर न्यूट्रल म्यूटेशन की बात हो रही है। मे चेंज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर। कुछ न्यूट्रल म्यूटेशन जो है ना वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज कर देती है, यानी अमीनो एसिड की तरतीब चेंज कर सकती है। बट सम प्रोटीन टॉलरेट माइनर चेंजेस इन स्ट्रक्चर विदाउट इफेक्टिंग द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, जैसे साइटोक्रोम सी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कुछ प्रोटीन इसको टॉलरेट कर लेती है। ठीक है बच्चे। Mutation that do affect protein function are more likely to be detrimental than beneficial. जो म्यूटेशन इफेक्ट करती है प्रोटीन के फंक्शन को वो बेनिफिशियल नहीं है। दिस इज ट्रू बिकॉज अ रैंडम चेंज in an established protein upset millions of years of natural selection that occur during the protein evolution. बच्चे हर चीज़ की एवोल्यूशन, प्रोटीन की एवोल्यूशन, न्यूक्लिक एसिड की एवोल्यूशन, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर की एवोल्यूशन, तो यहाँ पे जो म्यूटेशन इफेक्ट कर रही है प्रोटीन के फंक्शन को तो वो बेनिफिशियल नहीं, वो लाइकली टू बी डेट्रीमेंटल, इन पे गुजारा नागजीर। दिस इज ट्रू बिकॉज अ रैंडम चेंज इन एन एस्टेब्लिश्ड प्रोटीन। एक एस्टेब्लिश प्रोटीन में जो रैंडम चेंज आती है, रैंडम बच्चे यानी उसका कोई यानी कंफर्म नहीं है कि ये अमीनो एसिड चेंज होगा, रैंडम है, कोई भी चेंज हो सकता है। अपसेट, तो ये अपसेट कर देती है मिलियन ऑफ इयर्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो जो नेचर सेलेक्ट करती आ रही थी बेनिफिशियल प्रोटीन को, उनको अपसेट कर देगी। दैट अकर ड्यूरिंग प्रोटीन एवोल्यूशन, जो मिलियंस ऑफ ईयर लगे थे सिलेक्ट करने के लिए, तो इस म्यूटेशन ने उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किया, उसके फंक्शन को डिस्टर्ब किया, जिससे वो जो मिलियंस ऑफ ईयर की मेहनत नेचुरल सिलेक्शन कर रही थी वो क्या हुई बच्चे, अपसेट कर दी इसने म्यूटेशन में। म्यूटेशन इन डीएनए दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू गैमीट्स। अब वो म्यूटेशन बच्चे जो गैमीट्स में हो रही है, आपको बच्चे पता है, अगर हम अपनी मिसाल दें, हमारे में 46 क्रोमोसोम है, यानी हमारे सेल्स में 46 क्रोमोसोम है, और उन 46 क्रोमोसोम में 44 क्रोमोसोम यानी वो ऑटोसोम है। ऑटोसोम जो सेक्स बनाने में हिस्सा नहीं लेते। सेक्स से मुराद बच्चे यहाँ पे हम जीन्स को लेते हैं, मेल फीमेल, यानी उनको बनाने में ये हिस्सा नहीं ले रहे। तो जो म्यूटेशन उस डीएनए में हो, किस डीएनए में बच्चे, जो गमीट्स हैं, जो बच्चे सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, उनके अंदर अगर म्यूटेशन हो, हैव द पोटेंशियल टू अफेक्ट द फंक्शन ऑफ एवरी सेल। क्योंकि बच्चे
हाफ क्रोमोसोम गए मेल से, हाफ फीमेल से। तो वो क्रोमोसोम जिन्होंने क्या करना है, गेमीट्स बनाए, अगर उनमें चेंजेस आ गए तो सारे के सारे सेल जो हैं वो इफेक्टेड होंगे और अगली नस्ल उससे मुतासर होगी। या तो फायदा होगा या नुकसान होगा, या बच्चे ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। These mutations are likely to influence the evolution of a group of organisms. Mutation pressure is a measure, बच्चे यहाँ पे एक डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंट है कि म्यूटेशन प्रेशर है क्या, इज अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी, ये सलाहियत है मापने की किसको, फॉर अ जीन फ्रीक्वेंसी टू चेंज थ्रू म्यूटेशन, कि जीन फ्रीक्वेंसी जो म्यूटेशन की वजह से चेंज होती है उसको मेजर करने की जो टेंडेंसी है उसको म्यूटेशन प्रेशर कहते हैं। म्यूटेशन प्रेशर is a measure of the tendency for gene frequency to change through mutation. बच्चे म्यूटेशन यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे था क्या बना, हमारे पास ये पहला मैकेनिज्म था जो एवोल्यूशन को काज करता है। म्यूटेशन समझ लें बच्चे सबसे बड़ा सोर्स है एवोल्यूशन काज करने का, क्योंकि ये क्या करता है, ये जेनेटिक वेरिएशन लेके आता है। जितनी ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन उतना ज़्यादा इंडिविजुअल जो होगा वो सरवाइव करेगा किसी भी इन्वायरमेंट में, वो इन्वायरमेंट का मुकाबला करेगा, जो भी उसमें तब्दीलियां आ रही हैं उनको वो बर्दाश्त करेगा। तो यहाँ पे हमारा अब का टॉपिक यानी म्यूटेशन के बारे में था, जो वजह बनती है किसकी वाला, ये वजह बन रही है, ये एक एवोल्यूशन की सबसे बड़ा सोर्स है। बच्चे याद रखिएगा, एवोल्यूशन सबसे बड़ा सोर्स है, म्यूटेशन सबसे बड़ा सोर्स है किसका वाला, एवोल्यूशन का। तो यहाँ पे म्यूटेशन हमारा इसके अंदर एंड हुआ।